नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगियों को प्रचंड बहुमत मिलने के बावजूद राज्य आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और जिसकी वजह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच की अनबन है। सामना के संपादकीय में यह लिखा गया है कि शिंदे अब भी दोबारा मुख्यमंत्री ना बनाए जाने के सदमे से जूझ रहे हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि फडणवीस इस बात से खूब वाकिफ हैं। संजय राउत की तरफ से लिखे इस संपादकीय में कहा गया है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो ये साबित करती हैं कि अपने लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पुरस्कृत उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच में फिलहाल कोई भी खास रिश्ता नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते लोगों का मनोरंजन खूब हो रहा है। इसमें बीजेपी कोटे के मंत्री गणेश नाइक ने शिंदे के राणे जिले में नियमित जनता दरबार लगाने की घोषणा करके कहर बरपा दिया है। इस पर शिंदे के लोगों ने चुनौती देते हुए कहा है कि अगर ऐसा है तो हम पालघर जिले में जाएंगे जहां नाइक पालक मंत्री हैं और इसका दरबार लगाएंगे। संजय राउत ने मुखपत्र में लिखा कि राज्य की सरकार कितनी निकम्मी है और आपसी झगड़ों से प्रशासन और जनता को कितनी परेशानी हो रही है, किसी को इसकी परवाह नहीं है। शिंदे गुट के एक विधायक से हवाई यात्रा के दौरान मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि शिंदे खुद को अपमानित महसूस करने के दर्द से बाहर आने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री के 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान शिंदे और फडणवीस के मुंह विपरीत दिशा में थे। अब फडणवीस सारी कसर उसकी निकाल रहे हैं क्योंकि शिंदे के हाथ में कुछ भी अब नहीं बचा है। मुखपत्र में आगे लिखा गया है कि शिंदे और उनके लोग आज महाराष्ट्र के राजनीतिक मामलों में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर शिंदे का तेज अब खत्म हो गया है और अब वो खुद को इस बात के दुख में डूबे हुए हैं कि मुख्यमंत्री फडणवीस उन्हें नहीं पूछ रहे हैं। फडणवीस और शिंदे के बीच में सतही बातचीत है और ये सच्चाई है कि मंत्रिमंडल की बैठक में भी उप मुख्यमंत्री शिंदे हाजिर नहीं होते हैं। जब दुख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है तो उप मुख्यमंत्री शिंदे हेलीकॉप्टर से सतारा के दरेगांव पहुंच जाते हैं। वहीं जब उनका दिमाग शांत हो जाता है तो फिर वो वापस थाने लौट आते हैं, लेकिन दिमाग शांत होने के बावजूद उनके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा है। संजय राउत ने सामना में लिखा कि हाल ही में बीजेपी के एक वरिष्ठ मंत्री ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे दोनों के बीच में कोई भी बड़ा मतभेद नहीं है, मतलब छोटे मोटे मतभेद हैं। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच भी कोई बड़े मतभेद नहीं है, ये छोटे छोटे मतभेद तो होते रहते हैं। लेकिन आगे क्या हुआ ये देश ने देखा कि तस्वीर ये है, शिंदे के ज्यादातर विधायक अब विचलित नजर आ रहे हैं। इनका एक बड़ा गुट सीधे बीजेपी में जाकर देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व स्वीकार करने की तैयारी कर रहा है और दूसरा गुट शिंदे पर दबाव बना रहा है कि जो हो गया है उसे भूलकर फिर से स्वगृह लौटें, यानी कि शिवसेना में वापसी करें। तो अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि इस पर एकनाथ शिंदे क्या करने वाले हैं, क्या एक्शन लेने वाले हैं और क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी में भी दो फाड़ होने वाली है, क्योंकि शिंदे की पार्टी के काफी ज्यादा नेता बीजेपी के संपर्क में है। यानी जो बीजेपी ने पहले शिवसेना को तोड़ा था एकनाथ शिंदे के माध्यम से, तो अब बीजेपी एकनाथ शिंदे के विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है। और अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे का राजनीतिक भविष्य हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।